So yes, hello everyone. Welcome to the upsolving session of bi-weekly contest 136. तो आई गेस काफ़ी टाइम से हमने बाई वीकली कॉन्टेस्ट का तो अपसॉल्विंग नहीं किया था. सो इट्स आफ्टर अ वाइल वी विल सॉल्व द फर्स्ट थ्री प्रॉब्लम. लेट्स सी द फर्स्ट प्रॉब्लम विच इज़ डिफाइन द नंबर ऑफ विनिंग प्लेयर्स. तो मेरा इंटरनेट यहाँ पे फिलहाल थोड़ा स्लो चल रहा है. जस्ट एक सेकेंड. या so take your time to read the problem. I will count to 5. Till then you can pause the video and read the problem, and afterwards I will explain what the problem statement is. So the internet is little slow. Yeah. So 1 2 3 4 and 5. ठीक है. तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि आपको एक एरे दिया है. एरे ऑफ टू साइज, आई मीन एरे ऑफ लेंथ n, एंड ईच एलिमेंट में दो चीज़ें रहेंगी, xi और yi. नाउ व्हाट इज xi एंड yi इज स्पेसिफाइंग. मान लो आपको एक एरे दिया है 0,0, देन 1,0, देन 2,0 एंड सो ऑन. तो नाउ व्हाट यू हैव बीन सेड कि अगर एक्स वाई और वाई आई है तो एक्स आई स्पेसिफाइज द प्लेयर नंबर. मतलब प्लेयर ज़ीरो ने बॉल ज़ीरो उठाया, ज़ीरो कलर वाली बॉल उठाई. ठीक है. तो वी कैन से कि ज़ीरो जो प्लेयर है उसके पास एक बॉल है. कौन सी कलर की? ज़ीरो कलर की. ठीक है. फिर सिमिलरली यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ कि फर्स्ट प्लेयर ने एक बॉल उठाई. कौन से कलर की? ज़ीरो कलर की. तो फर्स्ट प्लेयर के पास कितनी बॉल्स है? एक. कौन से कलर की? ज़ीरो कलर की. फिर सेकंड वाले ने एक बॉल उठाई तो सेकंड वाले के पास क्या हो गई? एक बॉल हो गई. कौन से कलर की? ज़ीरो कलर की. अब ऐसा भी हो सकता है कि सेकंड वाले के पास सेकंड ने ज़ीरो कलर की ना उठा के सेकंड कलर की उठाई होती. तो यहाँ पे दो दो बार उठाई होती. तो एक बार, तो फिर पहली बार में क्या होता? एक सेकेंड. पहली बार में क्या होता? सॉरी. ओके. सो ओके, ये क्वेश्चन में ज़्यादा ऐसे कुछ करने वाला नहीं था, बट ठीक है, हमने थोड़ा एक्सटेंड कर दिया क्वेश्चन को. अगर ऐसा होता कि 2,2 दो बार है, मतलब क्या सेकंड प्लेयर ने दो बॉल, सेकंड प्लेयर के पास दो बॉल से दोनों टू कलर की. तो हमें क्या बताना है कि हमें विनर्स फाइंड करने हैं. विनर्स कौन से होंगे? मतलब क्या, इफ प्लेयर ज़ीरो है तो प्लेयर ज़ीरो जो है वो कितनी बॉल्स उठाता है वो काउंट करना है हमें. अगर मान लो उसने एक बॉल उठा ली, मतलब ज़ीरो प्लेयर है ना, तो अगर उसने एक भी बॉल उठा ली किसी कलर का तो ही इज़ द विनर. अगर फर्स्ट प्लेयर है तो उसको जीतने के लिए दो बॉल्स उठानी है सेम कलर की. मतलब मान लो 1-0 है, फिर से 1-0 आता तो ज़ीरो कलर की कितनी बॉल्स हो गई? दो. तो ही इज़ अ विनर. बट मान लो एक 1-0 था और एक 1-1 था, तो ज़ीरो कलर की कितनी बॉल हो गई? 1. एंड 1 कलर की कितनी बॉल हो गई? वो भी 1. तो फिर कोई भी टू बॉल्स नहीं उठाई उसने सेम कलर की, तो 1 विल बी अ लूजर. समझ गया? अगर वो प्लेयर 1 है तो उसको सेम कलर की दो या दो से ज़्यादा बॉल उठानी है. सिमिलरली अगर प्लेयर 2 है तो उसको तीन, मतलब दो से ज़्यादा, मतलब तीन या तीन से ज़्यादा वाली, तीन से ज़्यादा सेम कलर की बॉल्स उठानी है. तो सिंपल प्रॉब्लम. तो इसको मैंने सीपीपी में किया था. आई डोंट सी द सॉल्यूशन, बट अच्छा ओके, हम सॉल्यूशन इस पर डिस्कस कर लेते हैं कि मैंने क्या किया था. बहुत सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड. हम क्या कर सकते हैं, एरे को सॉर्ट कर देंगे. एक सैम्पल टेस्ट लेके देख के समझ लेते हैं. तो लेट्स टेक दिस सैम्पल टेस्ट केस हमारे फेवरेट टेक्स्ट बॉक्स में, एंड इसको पेस्ट करते हैं. ठीक है. अब मैं क्या बोल रहा हूँ, सी इसको, ये ऑलरेडी सॉर्टेड में, तो वेल एंड गुड. अदरवाइज हम इसको सॉर्ट कर देते हैं. सॉर्ट कैसे करते? प्लेयर वाइज, कि पहले ज़ीरो प्लेयर के सारे बॉल आने चाहिए, फिर फर्स्ट प्लेयर के, फिर सेकंड प्लेयर के, एंड सो ऑन. तो ऐसे करने यार मैं क्या करूँगा, मैं आगे बढ़ूँगा, एक मैप कैरी करूँगा. मैप में मैं स्टोर करूँगा. एक मिला ज़ीरो, ज़ीरो कलर का बॉल मिला 1. ठीक है. मैं नेक्स्ट पे आया, नेक्स्ट पे प्लेयर ही चेंज हो गया. प्लेयर चेंज हो गया तो मैं मैप में इटरेट करूँगा. मैप में इटरेट किया मैंने देखा कि अच्छा ये ज़ीरो प्लेयर के लिए था. और कोई भी ऐसा है क्या मैप में एंट्री जो 1 या 1 से ज़्यादा बॉल है सेम कलर की? यस, ज़ीरो कलर की एक बॉल है, तो ज़ीरो इज़ अ विनर. तो ज़ीरो इज़ अ विनर. फिर मैं आया 1 पे. 1 के लिए अभी मैप खाली है. 1 में
एक बॉल मिल गई ज़ीरो कलर की, फिर ज़ीरो ही कलर की एक और मिल गई, तो ज़ीरो कलर की दो बॉल्स हो गई। फिर मैं आगे आया, मैं टू पे आ गया। तो अब जब टू पे आया तो प्लेयर ही चेंज हो गया, तो मैंने मैप में फिर से इटरेट किया। मैप में इटरेट किया, मुझे दिखा कि कोई ऐसी बॉल है क्या सेम एक किसी कलर की जो एक से ज़्यादा हो। यस, ज़ीरो कलर की दो बॉल्स थी, तो वन भी विनर हो जाएगा। फिर मैं टू पे आऊँगा, टू के लिए भी मैप खाली है। अब टू के लिए मैप खाली है, तो फिर टू में मैं आया, टू के मैप में मैंने वन डाला, वन कलर की एक बॉल है। फिर से आया, वन कलर की एक और बॉल मिल गई, तो वन कलर की दो बॉल आ गई। फिर ज़ीरो आया, तो ज़ीरो कलर की एक बॉल हो गई। अब मैंने मैप में ट्रेवर्स किया, क्या मुझे ऐसा कोई मिल रहा है जिसके लिए दो से ज़्यादा बॉल्स हो, मतलब तीन बॉल्स हो? इसके लिए तो दो ही बॉल्स है, तो ये नहीं। इसके लिए एक ही बॉल है, तो ये भी नहीं। तो ऐसा कोई भी कलर का, ऐसे कोई भी कलर का मुझे दो से ज़्यादा बॉल्स नहीं मिले, तो फिर टू इज़ नॉट द विनर। तो आंसर इज फाइनल 0 और 1, दैट इज 2। आई होप समझ में आओगे, सिंपल इनफ। Okay, I will code in Java this time. You can try the same in CPP. So ठीक है, मेरे पास CPP का भी सॉल्यूशन मैंने कॉन्टेस्ट के टाइम लिखा था, बट यस वी विल डू इट इन जावा नाउ। तो सबसे पहले तो हमें अगर सॉर्ट करना है इस तरीके से, तो वी विल डू इट लाइक दिस इज़ द वे वी फर्स्ट कंपैरिजन, लाइक हाउ टू डू सॉर्टिंग। ये आई गेस पता होगा आपको, इफ़ नहीं पता तो दिस इज़ द वे टू सॉर्ट अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट एलिमेंट, ठीक है। और असेंडिंग ऑर्डर में, अगर वही डिसेंडिंग करना होता है तो b0 माइनस a0। Now how these things work, you can try searching for the comparators in sorting in Java GFG and you will find the ये कैसे वर्क करता है, ठीक है। वन सॉर्टेड, अब मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं एक प्रीवियस मेंटेन कर रहा हूँ, ठीक है, जो इनिशियली -1 था, एंड एक मैप मेंटेन कर रहा हूँ। तो एक हैश मैप मेंटेन कर लेते हैं, हैश मैप इंटीजर कॉमा इंटीजर। ये हैश मैप क्या डिनोट करेगा, उस पर्टिकुलर प्लेयर के लिए बॉल्स कौन से कलर की कितनी है, ठीक है। तो न्यू हैश मैप एंड लेट्स मेक अवर आंसर एज वेल एंड देन लेट्स ट्रैवर्स। सो वी विल ट्रैवर्स मे बी इंट p एंड इट विल बी पिक, एंड हम क्या बोलेंगे, इफ पिक ऑफ जीरो, पिक ऑफ जीरो क्या है, प्लेयर है। इफ पिक ऑफ जीरो इज नॉट इक्वल टू प्रीवियस, मतलब पिछले प्लेयर से मैच नहीं किया है, मतलब ये कोई नया प्लेयर है। अगर ये कोई नया प्लेयर पे हम लोग आ गए हैं, तो इसका मतलब पिछले प्लेयर के लिए सारे बॉल्स खत्म हो गए होंगे। तो हमने क्या देखा था, अगर पिछले प्लेयर के लिए खत्म हो गया, मतलब हमें जब नया प्लेयर मिल रहा है तो हम पिछले प्लेयर के मैप में इटरेट कर रहे थे, तो इस मैप में इटरेट करेंगे हम लोग। तो वी विल से फॉर इंट i इक्वल टू hm डॉट की सेट if, okay, I guess it's hm dot key set if hm dot get I, अगर किसी भी सेम कलर का बॉल किससे ज़्यादा हो जाएगा, प्रीवियस की वैल्यू से, करेक्ट। अगर ऐसा हो जाता है तो हम क्या बोलेंगे कि यस देन इट इज़ पॉसिबल, तो आंसर प्लस प्लस यू आर अ विनर, एंड देन ब्रेक कर जाओ, क्योंकि फिर से आपको ऐड नहीं करना, ठीक है। गॉट इट। देन प्रीवियस में हम प्रीवियस को अपडेट कर देंगे, प्रीवियस विल बी नाउ पिक ऑफ ज़ीरो, एंड जो HM है वो हम लोग फिर से क्लियर कर देंगे, बिकॉज अभी हम लोग जो नया वाला है, नया प्लेयर, उसके लिए एक नया मैप बनाएंगे, क्योंकि पिछले वाले का बॉल्स जो पिक किए थे वो तो हट जाएगा। तो फिर ऐसा हो गया, देन वी विल पुट HM डॉट पुट वो जो कलर हमें पुट करना है, तो पिक ऑफ 1 HM डॉट गेट पिक ऑफ 1 कॉमा 0 प्लस 1, आई मीन, तो यहाँ पे गेट और डिफॉल्ट कर देते हैं। सो आई होप ये समझ में आएगा, दिस इज प्रिटी सिंपल, मैंने कुछ भी नहीं किया, ये सिंपल सा मैप में पुट किया है। और मे बी शुड आई राइट द कोड इन CPP, प्लीज़ इफ़ यू थिंक कि यार जावा का कोड ना लिख के मुझे CPP में ये लिखना चाहिए, तो प्लीज़ राइट डाउन इन द कमेंट्स, आई विल राइट कोड इन CPP इफ़ यू आर हैविंग ट्रबल्स इन जावा, बिकॉज एनीवेज मैं जावा में कोड करता ही हूँ कॉन्टेस्ट के टाइम पे। सो व्हाट विल हैपन इज, ओके इट्स नॉट पिक ऑफ जीरो, इट्स p ऑफ जीरो। हाँ, सो मैं कॉन्टेस्ट के टाइम पे ऑलरेडी जावा में कोड करता ही हूँ, सो आई डोंट नीड टू, इफ़ वांट देन मैं वो जावा वाला कोड ऑलरेडी शेयर कर ही दूंगा। तो इफ़ मोस्ट ऑफ माई ऑडियंस अंडरस्टैंड CPP देन आई विल राइट द कोड इन CPP व्हाइल एक्सप्लेनिंग। बाकी जिनको जावा समझ में आती है, अगेन जावा और CPP में कोड में ज़्यादा डिफरेंस होगा नहीं, और मैं जावा का भी सबमिशन शेयर कर दूंगा। सो इट इज़ गिविंग अस अ रॉन्ग आंसर, आउटपुट इज 0 एंड इट शुड बी 1, तो ओके या करेक्ट। अभी ये तो हमने कर लिया, बट अब जब ख़त्म हो जाएगा पूरा मैप, मतलब ये जब ये पूरा एरे ख़त्म हो जाएगा, तब हमें ये फिर से करना पड़ेगा, बिकॉज लास्ट वाला जो एलिमेंट रहेगा, जो ये पिक में जो एलिमेंट है, जैसे इस केस में देख लो 2 के लिए हमने चेक किया,
अब इसके आगे तो कुछ है ही नहीं, तो 2 के लिए कभी कैलकुलेट ही नहीं हुआ, तो हमने 2 के लिए नीचे फिर से कैलकुलेट कर दिया. सो आई होप दिस शुड बी एक्सेप्टेड नाउ. यस, तो आप समझ में आया होगा. इसमें कुछ ऐसे बहुत ज़्यादा कुछ था नहीं. क्वेश्चन वॉज प्रिटी सिंपल वन. हमें थोड़ा एक्सप्लेनेशन में टाइम लग गया, अदरवाइज कोड भी इसका ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट था नहीं. ये तो जावा में कोड लिखने पे वो यूजुअली थोड़ा बड़ा हो जाता है, इसके लिए बड़ा लग रहा है, अदरवाइज सीपीपी में इसका कोड काफ़ी सिंपल होता है. तो या दिस वाज अबाउट द फर्स्ट प्रॉब्लम. आई होप समझ में आया होगा. इफ़ कुछ भी नहीं समझा है तो अगेन फील फ्री टू राइट इन द कमेंट्स. पेन पेपर लेके ट्राई करो, दैट विल गिव यू अ बेटर अंडरस्टैंडिंग. बाकी फर्स्ट वाला तो प्रीटी सिंपल था, मुझे लगता है काफ़ी लोगों ने स्किप भी कर दिया होगा. मोस्ट ऑफ यू वुड नॉट हैव इवन वॉच द फर्स्ट प्रॉब्लम. दैट्स फाइन. वी विल मूव टू अवर सेकेंड प्रॉब्लम विच इज मिनिमम नंबर ऑफ फ्लिप्स टू मेक बाइनरी ग्रिड पैलिंड्रोमिक 1. ठीक है, तो टेक योर टाइम टू रीड द प्रॉब्लम. आई विल काउंट टू 5. 1 2 3 4 एंड 5. तो अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हमें एक ग्रिड दिया है, तो लेट्स मेक अ ग्रिड ऑन आवर फेवरेट वाइट बोर्ड. एंड ओके, सैम्पल डिस्कस वाला ही ले लेते हैं, विच इज़ 1 0 0 and 0 0 0 0 0 and 0 0 1 0 0 0 and 0 0 1. तो ये क्वेश्चन दिया है, हमें क्या बोला है, हमें इस ग्रिड को पैलिंड्रोमिक बनाना है और उसके लिए हम लोग स्वैप कर सकते हैं, मतलब रिवर्स कर सकते हैं. सॉरी, अगर 0 है तो उसको 1 बना सकते हैं, या 1 है तो उसको 0 बना सकते हो. वॉट एवर यू वांट टू डू यू कैन डू, मतलब फ्लिप कर सकते हो. अब ऐसे करके हमें क्या करना है, ग्रिड को पैलिंड्रोमिक बनाना है, मतलब उसके सारे रोज को पैलिंड्रोमिक बनाना है, या तो सारे कॉलम्स को, कुछ भी एक. रिमेंबर, या तो और सारे कॉलम्स को या तो सारे रोज को. ठीक है, गॉट इट. तो हम क्या करेंगे, और ऐसे हमें मिनिमम नंबर ऑफ फ्लिप्स बताने हैं जिससे हम लोग ये हमारे फाइनल पैलिंड्रोमिक इस तक पहुंच पाए, ग्रिड तक. सो दिस इज द क्वेश्चन. नाउ व्हाट विल यू डू, थिंक फॉर योर अप्रोच. मैं 5 तक काउंट करूंगा एंड देन आई विल एक्सप्लेन माय अप्रोच. 1 2 3 4 एंड 5. तो ठीक है, इसका प्रॉब्लम वेरी सिंपल है, मैं इस पर ज़्यादा टाइम नहीं लगाने वाला. मैं क्या करूँगा, पहले मैं रोज के लिए चेक करूँगा. सो आई विल हैव अ पॉइंटर हियर, आई विल हैव अ पॉइंटर हियर. मुझे अलग दिखा, मैंने रो का आंसर मैं 1 ऐड कर दिया. फिर मैं इस पॉइंटर को आगे बढ़ाया, इस पॉइंटर को पीछे बढ़ाया, दोनों सेम पे आ गए, मतलब ठीक है, नो प्रॉब्लम, ख़त्म हो गया हमारा फर्स्ट रो का. फिर मैं सेकंड रो में जाऊँगा, मुझे यहाँ और यहाँ सेम दिखा तो मैंने कुछ भी नहीं किया. फिर मैं थर्ड रो पे आया, यहाँ यहाँ अलग दिखा तो मैंने रो में एक और बढ़ा दिया, मेरी रो की वैल्यू 2 हो गई. ठीक है, और फिर हमारे ख़त्म हो गया. तो अगर मुझे रोज को पैलिंड्रोमिक बनाना है तो मेरा आंसर 2 आएगा. फिर मैंने कॉलम्स को चेक करने गया, तो फिर मैंने फर्स्ट कॉलम को चेक किया, तो फर्स्ट कॉलम में यहाँ 1 है, यहाँ 0 है, मतलब अब मैं ऐसे ट्रेवर्स कर रहा हूँ. सो मैंने यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है, मतलब कॉलम के लिए भी मेरा कितना हो गया, 1 हो गया. फिर इस वाले कॉलम को मैंने आगे बढ़ाया और इस वाले को पीछे लिया, तो ये तो फिर से सेम पे आ गया, तो नो इशू. फिर मैंने इस वाले कॉलम के लिए चेक किया, तो यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं. मैंने इसको आगे बढ़ाया, इसको पीछे लिया, वॉट एवर, फिर से यहाँ पे सेम आ गया, तो एंड. फिर से यहाँ पे आया मैं, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, तो अलग है, तो कॉलम की वैल्यू को भी 2 किया, तो मेरा रो भी 2 आ रहा है, कॉलम भी 2 आ रहा है. मतलब क्या, अगर मैंने रोज को स्वैप किया तो भी मेरा आंसर 2 होगा, अगर मैंने कॉलम को स्वैप किया तो भी मुझे 2 फ्लिप्स तो लगेंगी. तो फिर फ़ायदा नहीं, मतलब किसी को भी करो चल जाएगा. तो मेरा इस केस में फाइनल आंसर 2 ही आएगा. पर मान लो ऐसा कुछ होता कि लेट्स से ओके, जस्ट इरेज एवरीथिंग. मान लो यहाँ पे 0 होता एंड यहाँ पे 1 होता. ठीक है, इस केस में पहले अगर आप रोज के लिए आंसर निकालोगे तो अभी भी आपको रोज के लिए इस केस के लिए रोज के लिए आंसर निकाल के कमेंट में लिख के बताओ आपका क्या आंसर आ रहा है. मेरे हिसाब से इसका आंसर रो आना चाहिए. एंड फिर कॉलम्स के लिए निकाल के बताओ इसमें आपका कॉलम्स का क्या आ रहा है. तो मेरे हिसाब से इसका कॉलम्स का क्या होगा, कॉलम्स में चेक करने आऊँगा, ये और ये सेम है, ये और ये सेम है, ये एंड ये सेम है. तो अगर आप गौर से देखोगे तो ऑलरेडी सारे कॉलम्स पैलिंड्रोमिक है, ये भी पैलिंड्रोम है, ये भी पैलिंड्रोम है एंड ये भी पैलिंड्रोम है. इसका मतलब अगर मुझे कॉलम्स को पैलिंड्रोम बनाना पड़ा तो इस केस में मेरे को 0 ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं, और रोज को बनाना है तो 2 ऑपरेशन. तो मिनिमम ऑपरेशंस कौन से, कॉलम वाले, तो दिस विल बी आवर आंसर. तो कॉलम वाला ऑपरेशन हमारा क्या हो गया, आंसर. तो फिर इस केस में हमारा आंसर हो गया 0, दोनों का मिनिमम. सो आई होप समझ में आया होगा, इसमें कुछ था नहीं. अगेन अब इसका कोड ही लिखते हैं, मतलब प्रीटी सिंपल वन, इसमें ज़्यादा कुछ है ही नहीं कि इसमें हम लोग ज़्यादा डिस्कस कर सकें. सो इसमें कोड भी मैं आई डोंट थिंक लिखना चाहिए, आई विल डायरेक्टली एक्सप्लेन. थर्ड का कोड हम लोग लिख लेंगे, बट सेकेंड वाला मैं डायरेक्टली ही बता देता हूँ. मैंने एन और एम निकाला, मतलब लेंथ. मैंने पहले रोज में ट्रैवर्स मारा
और मैंने चेक किया कि ईच रो में, मतलब वो रो में आगे और पीछे से, मतलब ऐसे चेक किया, पहले दिस वन एंड देन दिस वन, फिर आई पॉइंटर को आगे बढ़ाया, जे पॉइंटर को पीछे लिया एंड सो ऑन। ऐसे करते करते जब तक जे और के, मतलब 2 पॉइंटर रखे, जे स्टार्ट ऑफ रो और के एंड ऑफ रो, जब तक जे और जे लेस देन के है, मतलब क्या वो जे स्टार्ट पॉइंटर आगे बढ़ रहा है, एंड पॉइंटर पीछे आ रहा है, जब तक वो कोइंसाइड ना हो तब तक चेक करता गया। अगर किसी भी पॉइंट पे दे आर नॉट इक्वल तो मैंने रो में प्लस प्लस कर दिया। नाउ व्हाट इज रो? रो इज आवर आंसर फॉर रो, मतलब अगर जब हम रो को पॉलिनोमियल बनाने जा रहे हैं, जब तब जो आंसर आएगा वो रो है, ठीक है। तो दिस इज प्रिटी सिंपल। देन ऐसे ही करते करते मैंने सारे रोज के लिए कैलकुलेट कर लिया। फिर मैंने सेम कॉलम के लिए किया। कॉलम के केस में क्या होगा, हम कॉलम में ट्रेवर्स करेंगे, हर कॉलम में जाएंगे, हर कॉलम में जाके, मतलब क्या इस कॉलम में आए और ऐसे ट्रेवर्स किया हमने, मतलब यहाँ जे है, यहाँ के है, फिर के पीछे आया, जे आगे आया, फिर से जे और आगे जाएगा, के और पीछे जाएगा एंड सो ऑन। इस तरीके से ट्रेवर्स किया और कॉलम के लिए आंसर निकाला, और फाइनल में जो भी हमारा आंसर मिनिमम है वो रिटर्न कर दिया। सो मैथ डॉट मिन रो कॉमा कॉलम। So this was about the second problem. Again pretty like this one was pretty straightforward. इसमें ज़्यादा कुछ ये नहीं था जो बोला है, मतलब since the time complexity was n square, obviously m into n जाएगी, तो फिर this was pretty simple one. Just हमें simple से check करना था, simple straightforward. Now we will move to the second part of the question, जो कि third problem है, same question बस उसमें एक change है। तो फिर again मैं उस problem को मैं open करता हूँ। Take your time to read the problem एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इसमें क्या चेंज है और जो चेंज है उसकी वजह से क्या डिफरेंस आएगा। सो आई विल काउंट टू 5, 1 2 3 4 एंड 5। सो ठीक है, आई हैव काउंटेड टू 5। नाउ यू कैन थिंक फॉर योर कि क्या सोचा आप लोगों ने, व्हाट विल बी योर अप्रोच, ठीक है, फॉर द प्रॉब्लम। तो मैं एक बार फिर से मैं बता देता हूँ दोनों प्रॉब्लम में डिफरेंस क्या है। सी अर्लियर जो प्रॉब्लम था ना, उसमें क्या हो रहा था कि जैसे ये वाला केस है, हाँ एक सेकेंड। सो अगर ये वाला केस था जहाँ पे हमें ऐसा ग्रिड है, इसमें क्या था कि कॉलम ऑलरेडी पैलिंड्रोम है, कॉलम ऑलरेडी पैलिंड्रोम है। सो इसमें हमारा आंसर 0 आ रहा था सेकेंड वाले प्रॉब्लम में। बट थर्ड वाले प्रॉब्लम में क्या है, इस केस में आंसर 0 नहीं आएगा। थर्ड वाला प्रॉब्लम क्या बोल रहा है, इवन इफ द कॉलम्स आर पैलिंड्रोम वी ऑल्सो वांट द रोज टू बी पैलिंड्रोम। मतलब क्या, सिर्फ कॉलम नहीं, हमें रोज और कॉलम दोनों को पैलिंड्रोम बनाना है। मतलब क्या, पिछले केस में जो कंडीशन था ना कि रो और कॉलम, इस केस में क्या बोल रहा है, रोज एंड कॉलम। तो रोज और कॉलम था सेकेंड वाला, इसमें रोज एंड कॉलम है। तो इसमें हमें सिर्फ रोज या सिर्फ कॉलम्स को नहीं, हमें दोनों को पैलिंड्रोम बनाना है, ठीक है। तो आई होप समझ में आएगा। और एक कंडीशन दी है कि जो टोटल नंबर ऑफ 1 है ग्रिड में वो डिविजिबल बाय 4 होने चाहिए, मतलब वो 4 से डिविजिबल होने चाहिए। अब मतलब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या, अभी इस केस में देखो कितने 1 है, एक 1 है, 2 1 है। अब मान लेते हैं कि अभी इसमें रोज पैलिंड्रोम नहीं है ना, तो हम लोग रोज को पैलिंड्रोम बनाने के लिए इसको भी 1 बनाया हमने एंड इसको भी 1 बनाया। तो फिर दो ऑपरेशन तो लगे दोनों को 1 बनाने के लिए, जो मतलब दोनों को पैलिंड्रोम बनाने के लिए। अब 1 कितने, एक 1, 2 1, 3 1, 4 1, टोटल 4 1 है। क्या 4 से डिविजिबल होता है? यस, 4 इज डिविजिबल बाय 4। इसका मतलब क्या कि यस, इसमें हमें कोई एक्स्ट्रा ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करना। पर मान लो यहाँ पे 0 ना हो के बीच वाले में 1 होता। अब टोटल नंबर ऑफ 1 कितने हैं, 5 है। क्या 5 डिविजिबल है 4 से? नहीं है। तो हमें 4 से डिविजिबल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें ये जो एक एक्स्ट्रा 1 है इसको फिर से इसको 0 बनाना पड़ेगा। मतलब ये पैलिंड्रोम था, रो में भी ये एकदम सेंटर वाला है, तो रो में भी पैलिंड्रोम का कोई इशू नहीं है, कॉलम में भी पैलिंड्रोम का कोई इशू नहीं है। बट सिंस इसकी वजह से जो काउंट है वो 5 हो रहा था, दैट इज मोर देन 4, तो हमें एक एक्स्ट्रा ऑपरेशन परफॉर्म करके इसको 0 बनाना पड़ेगा। तो इस केस में हमारा आंसर 2 नहीं होगा, आंसर 3 होगा। तो आई होप समझ में आया ये। अब इस वाले में ना मैं सिंपल सा एक फंडा बताता हूँ, इसमें चेंज क्या होगा पिछले वाले से ना इस बार में कुछ भी चेंज नहीं होगा। सिर्फ ना एक बात इसमें ऑब्जर्व करो, इसमें सिर्फ एक बात ऑब्जर्व करो, व्हाट डू यू नीड इन ऑर्डर टू मेक रोज एंड कॉलम बोथ पैलिंड्रोम। क्वेश्चन समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, कि इफ यू वांट टू मेक बोथ रोज एंड कॉलम एज पैलिंड्रोम देन व्हाट यू विल बी रिक्वायरिंग, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर मुझे रोज और कॉलम दोनों को
पैलिंड्रोम बनाना है, रोज और कॉलम दोनों को पैलिंड्रोम बनाना है, यस सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। सो अगर मुझे रोज एंड कॉलम्स दोनों को पैलिंड्रोम बनाना है तो एक बात को फील करो, सी व्हेन यू वर मेकिंग ऑल द कॉलम्स एज पैलिंड्रोम, तो जो अपोजिट वाले कॉर्नर्स थे ना, या तो उनका सम 2 आता था या तो उनका सम 0 आता था। मेक सेंस? नॉट दिस वन एक्चुअली, अपोजिट वंस। समझा मैंने क्या बोला? पर व्हेन यू वांट टू मेक रोज एंड कॉलम एज पैलिंड्रोम, रोज को भी पैलिंड्रोम बनाना है एंड कॉलम को भी पैलिंड्रोम बनाना है। इन दैट पर्टिकुलर केस व्हाट यू नीड इज, यू नीड टू हैव चारों जगह सेम वैल्यू, क्योंकि अगर इसको पैलिंड्रोम रखना है तो यहाँ 1 था तो यहाँ भी 1 होना चाहिए, अब नाउ यहाँ 1 है तो यहाँ भी 1 होना चाहिए, एंड यहाँ 1 है तो यहाँ तो 1 है ही। तो इस तरीके से या तो आपका सम 4 आएगा या तो आपका सम 0 आएगा। आर यू गेटिंग इट? मैंने क्या बोला, फील करो इस चीज को। इफ यू वांट टू मेक बोथ रोज एंड कॉलम एज पैलिंड्रोमिक, देन यू नीड टू मेक द सम ऑफ वो जो चारों कॉर्नर्स बनेंगे उसके सम, उसके या तो 4 होना चाहिए या तो 0 होना चाहिए। मान लो इस केस में सम कितना था, मैं ये नहीं चेक करूंगा कहाँ 0 है कहाँ 1 है, मैं सिंपली बोल रहा हूँ इस केस में चारों कॉर्नर्स के सम कितने हैं। चारों कॉर्नर्स मतलब क्या, जैसे ये वाला पॉइंट है, इसके लिए चारों क्या होंगे, एक ये एंड एक ये, करेक्ट? नहीं सॉरी, ये वाला तो बीच में आ गया, आई विल एक्सप्लेन। बट मान लेते हैं कि इस वाले के लिए चारों कौन से होंगे, ये एंड दिस, ये चारों होंगे। तो इन चारों का सम मिला के करेंटली कितना आ रहा है, 2। अगर करेंटली सम 2 आ रहा है तो इसका मतलब ये तो पक्का है कि मुझे 2 से तो और बढ़ाना ही है, इसका मतलब ये तो पक्का है कि मुझे 2 से और बढ़ाना ही है, करेक्ट? समझा मैंने क्या बोला? आई होप समझ में आया होगा ये। अगर ये बात समझ गई, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा टेस्ट केस लेते हैं, आई थिंक दैट माइट गिव यू अ बेटर आइडिया। मान लेते हैं एक और जीरो है, यहाँ पे 1 है 0 है, कुछ तो लिख रहा हूँ मैं, मुझे नहीं पता, ठीक है, ऐसा है मान लेते हैं। तो फिर मुझे बताओ इसके लिए चारों बाउंड्रीज पे कौन कौन होंगे, ठीक है, इसके लिए चारों बाउंड्रीज पे कौन कौन होंगे, ये एंड ये एंड ये। तो टोटल चारों का सम कितना है, 0 0 0 1 है, टोटल का सम कितना है 1। तो अब या तो मैं इसको 1 को सम को 0 बना सकता हूँ या 1 सम को 4 बना सकता हूँ। 0 बनाने के लिए मुझे 1 को चेंज करना है एंड 4 बनाने के लिए मुझे 3 को चेंज करना है, तो ऑब्वियसली मैं 1 को चेंज करना प्रेफर करूंगा। तो इस वाले के लिए मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 1। फिर मैं आगे आऊंगा, इस वाले के लिए चारों कॉर्नर्स कौन से होंगे, ये एंड ये। तो चारों कॉर्नर्स मिला के चारों का क्या है, पहले से ही 4 4 4 4 विच इज 0 0, तो पहले से ही 0, तो इसमें हमें कोई भी चेंज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फिर ये वाला तो सेंटर वाला आ जाएगा, तो सेंटर वाले के लिए तो 4 कॉर्नर्स होंगे ही नहीं, सेंटर वाला जो है इसके लिए रो वाइज तो एक खुद ही पैलिंड्रोम होगा और कॉलम वाइज इसका पैलिंड्रोम ये होगा, तो इसके लिए तो 4 कॉर्नर्स होंगे ही नहीं, 2 ही होंगे। तो अगर इसके लिए 2 ही होंगे तो हम लोग आंसर में क्या करेंगे, इंस्टेड ऑफ हम लोग क्या पहले चेक कर रहे थे 0 या 4 ना, पर अगर मिडल वाला मिल गया तो उसके लिए हम क्या चेक करेंगे, 0 और 2। तो जैसे इस केस में क्या है, ऑलरेडी 2 है, तो ठीक है, हम लोग कुछ भी इंक्रीज नहीं करेंगे। मेक सेंस? अब यहाँ पे आए हम लोग, अब ये भी मिडल वाला है, ये कॉलम के केस में मिडल वाला है, तो इसके लिए भी हमें 0 और 2 चेक करना है। तो 0 है, ठीक है, इस केस में 0 एंड 1 मतलब कितना है 1, तो फिर एक आंसर में एक और ऐड करेंगे, तो अब तक आंसर कितना हो गया, 2 हो गया। फिर ये बीच वाला, अगर ये बीच वाला अकेला है, ये तो दोनों का ही मिडल है, रो में भी मिडल है कॉलम में भी मिडल है, तो इसका मतलब अगर ये 1 है तो हमेशा ये तो अकेला है बेचारा, अगर ये बेचारा अकेला है तो क्या हमेशा आंसर में 1 ऐड करना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर तो ये 0 है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर अगर ये 1 है तो जरा फील करो, ये अकेला है, बाकी लोग 4 4 के पेयर में आ रहे हैं या फिर 2 2 के पेयर में आ रहे हैं, क्या वो कभी भी ऑड नंबर ऑफ वंस बना पाएंगे, नहीं। इसकी वजह से नंबर ऑफ 1 ऑड बन रहे हैं, नंबर ऑफ 1 अगर ऑड बन गए तो क्या नंबर ऑफ ऑड, कोई भी ऑड नंबर 4 से कभी डिविजिबल हो सकता है, नहीं हो सकता। विच मीन्स कि अगर यहाँ पे 1 है, जो एकदम सेंटर वाला पॉइंट है उसमें 1 है, तो हम लोग को इसको 0 बनाना ही पड़ेगा, विच मीन्स हमें आंसर में 1 ऐड करना ही पड़ेगा। मेक सेंस? मैंने अभी क्या बोला, अगर जो एकदम सेंटर वाला है वो अगर 1 है, इसका मतलब क्या, उसको कोई भी कंक्लूड करने नहीं आ रहा, मतलब उसको कोई क्या बोल सकते हैं, एटोमाइज नहीं, एटोमाइज इज नॉट द राइट वर्ड, मतलब उसको कोई कंप्लीट करने नहीं आ रहा, मतलब ये इसने बोला अरे मैं 1 लेके आ रहा हूँ,
तो बाकी कोई 3 लेके आ जाओ, तो बाकी उन्होंने बोला नहीं भाई हम तो इवन नंबर में डील करते हैं, हम तो ऑड में डील ही नहीं करते, तो फिर तेरा जो 1 है वो तेरे को 0 करना ही पड़ेगा। मेक सेंस? समझा मैंने क्या बोला? ठीक है, अभी एक बात और सुन लेते हैं, एक बात और ध्यान लेते हैं कि लेट्स एज्यूम कि यार ऐसा हो रहा है, इस केस को फिर से लिखते हैं। पहले हमने पूरा आंसर निकाल दिया, यही हमारा फाइनल आंसर होगा जो हमने अभी पूरा कैलकुलेट किया, बट अभी इसमें एक केस और बच जाता है। क्या पता है? लेट्स एज्यूम ये वाला देखो, ठीक है, हमें ना लेट्स एज्यूम ना कि यहाँ पे भी 0 ही होता, ठीक है, यहाँ पे भी 0 है। अब मान लो, जस्ट इमेजिन कि करंटली ये जो एक 1 है, ये एक 1 को तो हमने 0 बना दिया था, तो हमारा आंसर में 1 था, ठीक है, हमारा आंसर में 1 था। हमने बोला और बाकी सब हमने चेक किया, तो अरे यार बाकी सब तो मस्त पैलिंड्रोम बना रहे हैं, तो फाइनल आंसर हमने 1 रिपोर्ट कर दिया, बहुत बढ़िया। बट अब प्रॉब्लम क्या हो गया कि हमारे पास यहाँ पे 2 1 थे, जबकि हमें टोटल नंबर ऑफ 1 कितने चाहिए थे? 4, मतलब 4 के डिविजिबल वाला। एंड ये जो 2 1 थे ये पहले से थे, ये हमने बनाए नहीं है, और ना ही हमने कोई और नंबर चेंज किया। मान लो जस्ट फॉर अ केस, यहाँ पे अगर 0 के बदले 1 होता, अगर यहाँ पे 0 के बदले 1 होता, तो हम लोग ये वाला कॉर्नर, ये वाले कॉर्नर में 2 ही एलिमेंट्स आते हैं, तो हम इस वाले को भी 0 हटा के 1 बना देते, तो हमारा टोटल 4 हो जाता, ठीक है। बट सिंस यहाँ पे 0 ही है, हमारे केस में यहाँ पे 0 ही है, तो अगर यहाँ पे 0 ही है मतलब इसने बोला भाई मैं कुछ भी चेंज नहीं कर रहा, मेरे चारों बहुत बढ़िया है, मैं कुछ चेंज नहीं कर रहा। इसने बोला अरे मेरे भी चारों बहुत बढ़िया है, मैं भी मेरे दोनों बहुत बढ़िया, मैं भी कुछ चेंज नहीं कर रहा। इसने बोला अरे मेरे भी दोनों बहुत बढ़िया, मैं कुछ चेंज नहीं कर रहा। इसने बोला मैं तो अकेला हूँ, बहुत बढ़िया हूँ, कुछ भी चेंज नहीं कर रहा हूँ। तो अब इसके पास जो 2 1 आ गए, ये 2 1 को हम लोग नहीं रख सकते, हमें 4 1 चाहिए या 0 1 चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा? इन 2 1 को एक्सप्लिसिटली 0 बनाना पड़ेगा। मेक सेंस? अगर ऐसा हो कि आपने ये बीच वालों में, ये बीच वाले एलिमेंट्स में कभी भी चेंज नहीं किया है, इसका मतलब, और उसके बाद अगर आपका इवन आ रहा है, ये नंबर आपका इवन आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि यू नीड टू चेंज दिस वन, करेक्ट। सॉरी, अगर ये नंबर इवन नहीं, इवन तो आएगा ही, अगर ये नंबर डिविजिबल बाय 4 नहीं आ रहा, सो व्हाट यू नीड टू डू इज उसको एक्सप्लिसिटली आपको 0 बनाना पड़ेगा। मेक सेंस? पर अगर वही आपने कभी तो 0 को 1 बनाया है कहीं पे, मतलब इस वाले केस में ऐसा हुआ था कभी तो कि 0 को 1 बनाया था, देन उस पर्टिकुलर केस में क्या होगा, जहां पे आपने 0 को 1 बनाया था उसकी वजह से वो सम 4 हो जाएगा। पर अगर नहीं हुआ होगा, मान लो आपने 1 हो जाएगा, पर आप बोलोगे कि मैंने 0 को 1 नहीं 1 को 0 बनाया था, तो भी हम उल्टा कर सकते हैं ना, 1 को 0 बनाया था तो उस 1 को 0 ना बना के 0 को 1 बना सकते हैं। तो बेसिकली इफ आपने इस वाले में चेंज किया है देन यू डोंट नीड टू ऐड +2, बट अगर आपने कहीं पे भी चेंज नहीं किया है, बीच वालों में, मिडल लाइंस में कभी भी चेंज नहीं किया है, एंड यू आर गेटिंग दिस वन कि मेरा जो सम है वो सम मॉड्यूलाई 4 2 आ रहा है, मतलब कोई तो 2 एक्स्ट्रा 1 है, एंड बीच वाले में मैंने कभी चेंज नहीं किया है, तो उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा? आंसर में एक्सप्लिसिटली 2 ऐड करना पड़ेगा। केसेस समझ में आया? या सॉरी, आई वाज जस्ट हैविंग सम वाटर। आई होप केसेस समझ में आए। पहले हमने क्या किया, चारों कॉर्नर्स वाले चेक किए, एंड हमने आंसर में क्या ऐड किया? 0, सॉरी आंसर में क्या ऐड किया? सम, मतलब चारों का सम है, मान लो चारों का जो भी सम आ रहा है, सम कॉमा 4 माइनस सम। सम मतलब पूरे सम को 0 बनाना है, 4 माइनस सम मतलब पूरे सम को 4 बनाना है, वो ऐड किया हमने सारे कॉर्नर्स के लिए। तो कैसे ऐड करेंगे देख लेते हैं। ऐसा कुछ है, मान लेते हैं। तो हमने क्या किया, इस वाले से चारों कॉर्नर्स मांगे, फिर हम आगे आए, हमने इस वाले से चारों कॉर्नर्स मांगे, विच वॉज दिस एंड दिस, और ऐसे करके हमने सम निकाला। फिर हम और आगे आए, हमने पूछा अरे तेरे पास तो 4 कॉर्नर है ही नहीं, तो ब्रेक हो गया, ठीक है। फिर इसके पास आए, इसने बोला भाई मेरे पास भी 4 कॉर्नर्स नहीं है, ब्रेक हो गया। तो यहाँ पे तो सब ब्रेक हो गए, हम लोग खत्म हो गया हमारा यहाँ पे। फिर हमने देखा 2 कॉलम्स वाले, मतलब मिडल रोज को उठाना है, मिडल रोज एंड मिडल कॉलम। तो पहले हमने मिडल रो वाला उठाया मान लो, तो हमने इसको बोला 2 कॉर्नर्स तेरे क्या है, उनका सम करना है, 0 कॉमा सॉरी सम कॉमा 2 माइनस सम, ऐसे करके हमने आंसर निकाला। फिर हम और आगे आए, इसने बोला नहीं भाई मेरे पास 2 कॉर्नर भी नहीं है, तो हमने बोला ठीक है अब मिडल कॉलम में चेक करते हैं, 2 कॉर्नर्स, इसके लिए आंसर कैलकुलेट किया, 2 कॉर्नर्स, इसके लिए आंसर कैलकुलेट किया।
फिर हम यहाँ पे आए, इसको पूछा अरे तेरे पास है क्या दो कॉर्नर, इसने बोला नहीं, तो हम ब्रेक कर गए। फिर हमने चेक किया क्या ये मिडल एलिमेंट एग्जिस्ट करता है, मतलब क्या रोज और कॉलम्स दोनों ऑड 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 और ऑड है, उसने बोला हाँ है, एंड इसकी वैल्यू 0 है या 1 है। अगर इसकी वैल्यू 0 है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर इसकी वैल्यू 1 है इसका मतलब हमारे पास एक एक्स्ट्रा है, उस एक एक्स्ट्रा को हमने आंसर में ऐड कर दिया। तो अब तक आंसर में क्या क्या ऐड हुआ है, पहले वो 4 कॉर्नर वालों के लिए सम को 4 कॉमा सम माइनस 4, फिर 2 कॉलम वालों के लिए सम कॉमा 2 माइनस सम, फिर बीच वाले के लिए 1, अगर 1 है तो, अगर 0 है तो 0, मतलब कुछ भी नहीं। यहाँ तक सब बढ़िया। पर मैंने भी एक और केस बताया, कौन सा, अगर हम मिडल वाले में चेंज कर रहे हैं, इस केस में हम मिडल वाले में चेंज कर रहे हैं तब हम लोग को जरूरत नहीं है, बट अदरवाइज यहाँ पे क्या केस था कि जो 1 और 1 है, 1 कितने बार आ रहा है, 1 आ रहा है 2 बार, मतलब यहाँ पे सम कितना आएगा, 1 का 2 आएगा। अगर सम 1 का 2 आएगा और यहाँ पे हमने चेंज नहीं किया होता तो हम आंसर में और +2 ऐड कर देते, मतलब इन दोनों 1 को भी 0 बनाना पड़ता, बट सिंस हमने यहाँ पे चेंज किया है तो वो वाला केस नहीं होगा। अगर नहीं समझा तो ज़्यादा कुछ टेंशन लेने जैसा नहीं है, ट्राई टू राइट डाउन ऑन पेन एंड पेपर और उस पर ट्राई करो, क्योंकि प्रॉब्लम बहुत सिंपल है, प्रॉब्लम में ऐसा कुछ बहुत सीरियस ये नहीं है। जस्ट हाँ थोड़ा सा कोड और कुछ कंडीशंस हैं जो क्लिक होना नहीं होती है, कई बार नहीं समझ में आती हैं कि ये कंडीशन कैसी होगी, हम इसको कोड में लिख के देखते हैं जिससे और बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। तो सबसे पहले मैंने क्या कहा, चारों कॉर्नर्स वाले चेक करने हैं, ठीक है। तो हम जाएंगे फॉर इंट आई जे इंट j इक्वल टू 0, j लेस देन m एंड देन j प्लस प्लस, ठीक है, सॉरी माय बैड, j प्लस प्लस। अब मैं बोल रहा हूँ कि पहले तो ये चेक कर लेते हैं कि भाई हमें ना सिर्फ यहीं तक जाना है, क्योंकि जब हम इसके आगे जाएंगे तो इसके पास तो 4 कॉर्नर्स ही नहीं है, और इसके पास 4 कॉर्नर्स है बट वो ऑलरेडी हो गए होंगे, क्योंकि इसका जो 4 कॉर्नर है वो पीछे ही कवर हो गया होगा, मतलब हमें सिर्फ हाफ तक ही जाना है, बाकी हाफ अपने आप कवर हो जाएगा, बिकॉज हम अदर कॉर्नर को चेक कर रहे हैं एनीवेज। तो हम लोग क्या चेक करेंगे, इफ i इज लेस देन इक्वल टू n माइनस i माइनस 1 और j इज लेस देन इक्वल टू m माइनस i माइनस 1, ऐसे केस में ब्रेक कर जाओ, ठीक है। इसके बाद हम सम निकालेंगे, तो व्हाट विल बी द सम, इट विल बी ग्रेड ऑफ i कॉमा j प्लस ग्रेड ऑफ n माइनस i माइनस 1 कॉमा j प्लस ग्रेड ऑफ व्हाट विल बी i कॉमा m माइनस j माइनस 1 प्लस ग्रेड ऑफ n माइनस i माइनस 1 कॉमा m माइनस j माइनस 1। ये 4 हो गए, ठीक है, ये चारों हमने कॉर्नर्स चेक कर लिए। अब मैंने क्या बोला, आंसर में क्या ऐड करना है, हमें आंसर में ऐड करना है मिन ऑफ सम कॉमा 4 माइनस सम। मेक सेंस, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन किसी को नहीं। अब यहाँ पे हमने सारों कौन से वाले केसेस कर लिए जिसके चार ये होंगे, अब हमें 2 वाले चाहिए, तो 2 वाले के लिए हम क्या करेंगे, इंट करंट एक वैल्यू स्टोर कर लेते हैं। पहले तो चेक करते हैं कि वो 2 वाला एग्जिस्ट भी करता है कि नहीं, पहले रोज के लिए चेक करते हैं, मतलब अगर नंबर ऑफ रोज ऑड है, इफ नंबर ऑफ रोज ऑड तब तो मिडल रो होगा, अदरवाइज तो मिडल रो होगा ही नहीं। तो अगर ऑड है तभी हम लोग जाएंगे मिडल रो चेक करने के लिए। तो मिडल रो चेक करने के लिए हमें सिर्फ एक ही लूप लगाना है, क्योंकि हमें पता है कि n/2 वाला रो हमें चेक करना है। तो इसमें भी अगर हम मिडल वाला क्रॉस कर गए तब तो ब्रेक कर जाएंगे एज वी आर डूइंग अबोव, अदरवाइज फिर से वही सेम चीज करेंगे, इंट सम निकालेंगे, ग्रिड ऑफ i की वैल्यू यहाँ पे फिक्स है n/2, बस j की वैल्यू स्विच होगी। j की वैल्यू क्या होगी, एक बार j और एक बार m माइनस j माइनस 1, एक बार m माइनस j माइनस 1, और फिर से यहाँ पे आंसर में क्या ऐड करेंगे, मैथ डॉट मिन सम कॉमा 2 माइनस सम, ठीक है। अब मैंने बोला था एक बात याद रखो कि व्हाट इफ कि लास्ट में हमारा ये जो करंट है, लास्ट में ये जो हमारा करंट है ये ऐसा हो रहा है कि ये आ जा रहा है, मतलब ये, अच्छा एक करंट क्या है, ओके ये करंट क्या है, अभी करंट मैंने स्टोर नहीं किया। करंट को मैं क्या बोल रहा हूँ, करंट, व्हाट इज करंट हियर, ओके व्हाट इज करंट हियर, करंट इज प्लस इक्वल टू ग्रिड ऑफ n/2 कॉमा j। मतलब क्या, अगर यहाँ पे ये जो हम चेक कर रहे हैं, जो एलिमेंट हम चेक करने आए, इफ दैट एलिमेंट
इज जीरो, इफ दैट एलिमेंट इज जीरो तो हम लोग जीरो ऐड कर रहे हैं, वन है तो हम लोग वन ऐड करेंगे। अब इससे मिलेगा क्या, मैंने अभी केस एक बताई थी कि इफ ऐसी वाली केस है जहां पे हम लोग के पास ये मान लो एक भी हमने चेंज नहीं किया है और हमारे पास सम टू आ रहा है, अगर चेंज नहीं किया है और हमारे पास सम टू आ रहा है तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, टू से माइनस करना पड़ेगा। तो हम लोग वही कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं कि भाई इफ जो करंट है वो मिल रहा है, मतलब वहां पे मुझे वन मिल रहा है तो मैं उसको ऐड कर दूंगा कि हाँ भाई मुझे वन मिल रहा है। अब मुझे चेक करना पड़ेगा कि मैंने कभी चेंज किया भी है नहीं, तो मैं उसके लिए एक फ्लैग मेंटेन कर लेता हूँ। इनिशियली उस फ्लैग को फॉल्स कर देते हैं कि भाई मैंने अभी तक कोई भी चेंज नहीं किया है। और अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि ठीक है, लेट्स से इफ योर सम वाज वन, इफ योर सम वाज वन मतलब यू एवर गॉट कि यार अलग अलग है, मतलब एक साइड एक कॉर्नर में जीरो है और दूसरे कॉर्नर में वन है। इफ योर सम वाज वन तभी वो वन होगा, अदरवाइज या तो सम जीरो होगा या तो सम वन होगा। अगर आपका सम वन आया है तो एफ इज ट्रू, मतलब आपने जो फ्लैग बनाया था वो ट्रू कर दो। मेक सेंस, यहाँ तक आई होप समझ में आएगा। सेम अब हम लोग कॉलम के लिए करेंगे, तो कॉलम के लिए फिर से कोड नहीं लिखेंगे, कॉलम के लिए वी विल जस्ट कॉपी इट एंड पेस्ट इट, ठीक है। एंड बस यहाँ पे n के बदले m कर देंगे एंड देन यहाँ पे अगेन j के बदले में फिर से i लिख देते हैं, i लेस देन n एंड देन i प्लस प्लस एंड देन अगेन i should be less than n minus j i minus 1 and it will be now not n by 2, it will be I comma m by 2. Make sense? ठीक है, हम लोग मिडल कॉलम चेक कर रहे हैं। Similarly here it will be n minus I minus 1 and it will be m by 2, ठीक है। देन यहाँ पे वो 2 माइनस सम बाई 2 ये तो सेम ही रहेगा, देन इट विल बी I कॉमा m by 2। जो हम वहाँ कर रहे थे सेम यहाँ पे करेंगे, कुछ भी अलग नहीं करेंगे, ठीक है। देन ऐसे करके फ्लैग हम अगेन चेक करेंगे एंड इसको ट्रू कर देंगे। ये दोनों केसेस हो गए। एक और कौन सा केस होगा, एकदम मिडल एलिमेंट। तो एकदम मिडल एलिमेंट कैसे चेक करेंगे, अगर n भी ऑड है, मतलब नंबर ऑफ रोज भी ऑड है, नंबर ऑफ कॉलम भी ऑड है, तब हम बोल सकते हैं कि हाँ हमारे पास एक मिडल एलिमेंट आएगा। और फिर हम चेक करेंगे वो मिडल एलिमेंट अगर वन है, इफ दैट मिडल एलिमेंट इज वन, देन हम बोलेंगे आंसर प्लस प्लस कि यार हाँ हमारे आंसर एक से और बढ़ा देना है, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात ध्यान से सुनो, मैंने क्या कहा, अगर अब तक हमने कुछ भी चेंज नहीं किया है, इफ टिल नाउ वी हैव नॉट चेंज एनीथिंग एंड करंट की वैल्यू ऑड है, एंड करंट की वैल्यू ऑड है, इसका मतलब क्या होगा कि हमारे पास करंट की वैल्यू हम वन से बढ़ा रहे हैं। जब हमें वन से अगर हम लोग करंट की वैल्यू को बढ़ा रहे हैं, इसका मतलब क्या, अगर यहाँ पे दोनों जगह वन वन होता तो हम लोग वन से वैल्यू को बढ़ा रहे हैं। तो अगर करंट की वैल्यू ये है ऑड है, मतलब क्या, हमें मान लो करंट की वैल्यू इवन है, तो अगर दो वन है तो हम लोग करंट को वन से बढ़ा रहे हैं। तो अगर चार वन है तो करंट की वैल्यू टू होगी। तो अगर करंट की वैल्यू इवन है मतलब नंबर ऑफ वन ऑलरेडी चार है, तो उस केस में तो टेंशन लेना ही नहीं है। तो सिर्फ हमें क्या चेक करना है कि अगर करंट की वैल्यू, या फिर अगर नहीं समझ में आया तो इसको कंफ्यूजन ना करते हुए ना यहाँ पे टू ऐड कर देता हूँ, मतलब टू से मल्टीप्लाई कर देते हैं। नाउ करंट इज व्हाट, नंबर ऑफ वन, ठीक है। अब मैं बोल देता हूँ नंबर ऑफ वन, भाई अगर नंबर ऑफ वन 4 से डिविजिबल है, नहीं है, सॉरी डिविजिबल नहीं है, इफ इट इज नॉट डिविजिबल बाय 4 एंड क्या मैंने बोला कि मुझे कोई भी चेंज नहीं किया है मैंने। अगर तो मैंने चेंज किया है, इफ आई हैव चेंज समथिंग, तब तो मैंने पहले ही बोल दिया कि अगर मैंने कुछ चेंज किया है, अगर मैंने कुछ भी चेंज किया है, मतलब अगर किसी स्टेप पे, लेट्स रिमूव ऑल दिस स्टफ, मैंने क्या बोला कि अगर किसी स्टेप पे, जैसे यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे मेरे पास टू वैल्यू मिल रही थी, ठीक है, तो मैं आंसर में टू डाल रहा हूँ। फिर यहाँ पे आया, मैं यहाँ के लिए मैं इसको चेक कर रहा था, तो मैंने कुछ भी चेंज ही नहीं किया। पर मान लो मैंने चेंज किया होता तो इस केस में मेरे को आंसर में 4 मिलता। तो फिर मैं क्या बोलूँगा कि भाई इफ, अच्छा मान लो यहाँ पे मैंने चेंज नहीं किया है, हाँ, तो फिर मेरे को आंसर में 2 मिला है, ठीक है। अब आंसर में मेरे को 2 मिला, तो अब मैं बोलूँगा कि अरे आंसर में 2 है, मतलब मुझे 2 से वैल्यू को बढ़ानी है क्या, 2 से फाइनल आंसर बढ़ाना है क्या, इसको 0 बनाना है क्या, नहीं। क्यों, क्योंकि मैं यहाँ पे एक चेंज कर रहा हूँ, तो जो मैं चेंज कर रहा हूँ उसमें ही मैं 0 को 1 बना सकता हूँ। मेक सेंस, समझ में आया मैंने क्या बोला, उसी में मैं 0 को 1 बना सकता हूँ। तो मैं ये चेक करूंगा, अगर मॉड्यूलाई 4 है, नहीं है, एंड मैंने चेंज भी नहीं किया है,
तब मुझे आंसर को 2 से बढ़ाना पड़ेगा, और अदरवाइज आंसर को 2 से बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। एंड देन फाइनल वी विल जस्ट सिंपली रिटर्न आवर आंसर। सो आई होप समझ में आया होगा। दिस वाज अगेन प्रिटी लाइक स्ट्रेट, सिंपल नहीं बोलूँगा बट इट वॉज स्ट्रेट फॉरवर्ड। इसमें अगेन कोई डेटा स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं हो रहा है, सिंपल लॉजिक, बट हाँ इट वॉज समथिंग जिसमें बहुत सारे केसेस थे। सो मैं अभी मुझे 100% श्योर हूँ कि इसमें भी कोई ना कोई हमारा टेस्ट केस फेल हो सकता है, कहीं ना कहीं आवर आंसर कैन गो रॉन्ग इन दिस एज वेल। इसको सबमिट करके देखते हैं, बट आई होप समझ में आया होगा व्हाट वी डिड। अगर कुछ भी नहीं समझा तो प्लीज़ आस्क इन कमेंट्स, और अगेन इट हैज़ गिवन अस द रॉन्ग आंसर। तो फिर 0 0 0 मैंने कहा तो दिस इज़ वेरी हाई चांसेस, क्योंकि इसमें बहुत सारे केसेस है, तो देर आर वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि कहीं ना कहीं गलत हो सकता है। तो इस वाले टेस्ट केस को लिख के देखते हैं एंड समझते हैं हमारा कहाँ गलत हुआ है, ठीक है। सो इट्स लाइक 0 0 1 एंड देन 1 1 1 ऐसा है। तो फिर हम चारों कॉर्नर्स वाला चेक करने जाएंगे, तो इसके लिए चारों कॉर्नर्स है, यस है, तो आंसर में क्या ऐड होगा, 1 ऐड होगा, क्योंकि सम 3 है, तो 4 - 3 इज 1, तो आंसर में 1 ऐड होगा। फिर इसके लिए इसके लिए जाएंगे दो कॉलम वाले में, तो 2 कॉलम वाले में जाएंगे, इसके लिए हम लोग 1 ऐड कर देंगे। तो फिर टोटल आंसर कितना है अब तक, 2 है, टोटल आंसर 2 है। और मैंने बोला कि इसमें कुछ भी ऐड नहीं हुआ है, विच इज़ करेक्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर इसमें हमारा आंसर जो है वो क्या आ रहा है, 2 आना चाहिए था बट 4 आ रहा है, क्योंकि मैंने 4 आ रहा है क्योंकि मैं शायद यहाँ चेक करने गया एंड ऐसा हुआ कि मैं इस केस में क्या m ऑड है, इस केस में m ऑड है, तो मैं यहाँ आया, मैं 0 से n में गया, मैंने बोला I m/2 n - I - 1 m/2 एंड सम इज टू देन करंट प्लस इक्वल टू ग्रेड I of m/2, ग्रेड ऑफ I of m/2 which is 0। तो फिर I should have added 0 एंड एवरीथिंग इज फाइन। लास्ट में कहीं से आंसर में 4 ऐड हो रहा है शायद, करंट 0 n तो यहाँ पे 2 है, तब n का तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम m में ही कहीं आई होगी। एंड हम यहाँ आए करंट ग्रेड I m/2, इट इज़ फाइन, इसमें कुछ प्रॉब्लम तो नहीं दिख रहा मुझे। इसके लिए एक बार सैम्पल टेस्ट केस में रन करके देखते हैं, लेट्स ट्राई दिस वन एंड एक बार यहाँ पे आंसर प्रिंट करके भी देख लेते हैं, मे बी देयर माइट बी अ पॉसिबिलिटी कि ऊपर ही कहीं गलत आ रहा है और हम लोग उसको नीचे समझ रहे हैं। सो लेट्स प्रिंट आवर आंसर एज वेल एंड हम लोग टेस्ट केस बदल के अपनी वाली डाल के देखते हैं जिसमें हमारा रॉन्ग आया है। सी दिस इज हाउ यू नीड टू डीबग, यू नीड टू नो हाउ टू डीबग योर कोड। तो ठीक है, लेट्स सी। सो इस केस में स्टैंडर्ड आउटपुट ही 4 आ रहा है, इसका मतलब क्या, हमारा आंसर यहाँ पे ऑलरेडी 4 था, तो फिर यहाँ पे ऑलरेडी 4 होने का रीज़न क्या था आंसर का, हम वो देखते हैं। तो फिर यहाँ पे तो आई थिंक हियर इट विल गिव अस 4 एनीवेज, 0 यहाँ पे 1 ही आएगा, 1 से अलावा कुछ भी नहीं आएगा यहाँ पे, एंड दिस इज फाइन। n - I - 1 j and then m - j - 1 n - I - 1 and m - j - 1। सो दिस लुक्स फाइन, min निकाला है हमने 4 माइनस सम के साथ, दिस इज फाइन एज वेल। इफ n इज ऑड देन हमने m - j - 1 पे ब्रेक किया है, n/2 पे चेक किया है, और n/2 ऑफ m - j - 1 पे चेक किया है, विच इज अगेन फाइन। एंड देन हमने आंसर में 2 माइनस सम को ऐड किया है, विच इज अगेन फाइन। एंड देन हम लोगों ने m के लिए चेक किया है एंड 0 n - I - 1 से बड़ा है तो ब्रेक हो जाना, n - I - 1 एंड देन m/2, एवरीथिंग इज फाइन। आंसर में एक ही ऐड हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। लेट्स ट्राई टू मे बी पेस्ट आवर आंसर हियर एज वेल एंड देखते हैं यहाँ पे आंसर क्या था, और मे बी फर्स्ट वाले के बाद भी चेक कर लेते हैं फर्स्ट वाले के बाद आंसर क्या था। ओके, एवरीथिंग लुक्स फाइन टू मी। ओके, वहाँ पे आंसर 3 था, फॉर सम रीज़न यहाँ पे आंसर 3 आ रहा है, विच इज़ रॉन्ग, विच इज़ इनकरेक्ट, आंसर 3 नहीं आना चाहिए। तो फिर वी नीड टू चेक, यहाँ पे आंसर 3 आ रहा है, इससे पहले भी 3 ही आ रहा है, मतलब यहाँ पे आंसर 3 हो गया है। तो फिर विच इज़ बिकॉज मैथ डॉट मिन सम कॉमा 4 माइनस सम
सम कितना आ रहा है, सम शुड कम हियर, सम की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, इट शुड बी 1, हम यहाँ पे करंटली, ठीक है, तो सम की वैल्यू 3 आनी चाहिए, तो फिर 4 माइनस 3 शुड गिव अस 1, why it is not giving, why it is not giving the answer as 1, that will be a question. हम 0 से n तक सही ट्रेड किया, हमने जे में भी सही ट्रेड किया, हमने चेक किया आई का एंड जे का, एंड देन हमने ऐड किया आंसर प्लस इक्वल टू दिस थिंग, एवरीथिंग इज फाइन. इसके लिए 3 आ रहा है करेक्ट, हमने 2 जगह प्रिंट किया है, पहली वैल्यू 3 आ रही है. ओके, आई डोंट थिंक वैल्यू 3 आनी चाहिए थी हमारी. वी हैव मिस्ड समवेयर समथिंग, वी नीड टू चेक व्हाट इज दैट. ओके, इंटरनेट भी मेरा आज ही स्लो होना था. ओके, एवरीथिंग लुक्स फाइन टू मी. 0 से n, I is greater than j is greater than, okay, my bad, j should be okay, now this should work. ठीक है, तो फिर ये इंटरनेट को क्या हुआ, तो सिंपल सी मिस्टेक थी, आप आई गेस आप लोगों ने ऑलरेडी फिगर आउट कर भी लिया होगा, बट नाउ दिस शुड बी एक्सेप्टेड. एज आई सेड क्वेश्चन बहुत सिंपल था, जिस इसका कोड लिखना थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो रहा है बिकॉज कंडीशंस काफ़ी हैं. सो या दिस questions like this give you the idea of how to write complex code, like ऐसे code जिसमें बहुत ज़्यादा DSA involved ना हो, just उसमें बहुत सारी conditions हो, and they become hard to write for that reason. So for now the internet is not working, but I guess it should be it, and the question should be accepted. Let me wait for another minute, and if it gets accepted it's fine. But as I again said, it's not about the code, it's about the approach. I hope आपको approach समझ में आई होगी, and you will be able to code it on your own. Let's try to submit this. मैंने यहाँ पे चेंज कर रखा है -j-1 दिस टाइम, तो एकदम सिली मिस्टेक थी, एंड नाउ आई होप यस इट विल बी एक्सेप्टेड. सो इट इज एक्सेप्टेड. So yeah, this was about the third problem, and this was about the entire solving of bi-weekly contest. So yeah, let's meet in the next one. Thank you.